नमस्कार, अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे फारबिसगंज की। फारबिसगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करीब 5 करोड़ रुपए की अवैध लॉटरी टिकट जब्त की है और मामले की जांच जारी है। यह कार्रवाई फारबिसगंज, सिमराहा और बथनाहा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की। पटना से सिलीगुड़ी जा रही शाही तिरुपति बस की डिग्गी से 30 प्लास्टिक सील लगे पैकेटों में अलग अलग तिथियों के कुल 16,80,000 लॉटरी टिकट बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि ये टिकट पटना से बस में लोड किए गए थे और दालकोला में 2 व्यक्तियों को डिलीवर किए जाने थे। बस कंडक्टर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने 3 संदिग्धों की पहचान कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। खगड़िया जिला का 44वां स्थापना दिवस कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया, जहां नेताओं ने विकास की कमी और सरकार की उपेक्षा पर सवाल उठाए। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश ने सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने याद दिलाया कि खगड़िया का उद्घाटन 11 मई 1981 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने किया था, लेकिन 44 साल बाद भी यह जिला विकास की राह में पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि खगड़िया 7 नदियों से घिरा होने के कारण हर साल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, जिससे किसानों की हालत बेहद दयनीय है। मक्का उत्पादन में अग्रणी खगड़िया में एक हाई स्टार्च फैक्ट्री स्थापित की जा सकती थी, लेकिन एनडीए सरकार की उपेक्षा के कारण यह संभव नहीं हो पाया है। समारोह के बाद कांग्रेस के जिला पदाधिकारियों ने हर घर कांग्रेस झंडा कार्यक्रम की समीक्षा की और प्रखंड अध्यक्षों को झंडे उपलब्ध कराए। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। खगड़िया को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जब तक यहाँ के स्थानीय नागरिक संगठित होकर के रोजगार के लिए, किसानों की समस्या के लिए, क्योंकि खगड़िया जिला किसान बाहुल क्षेत्र है। यहाँ सबसे मुख्य उत्पादन मकई, गेहूँ, मछली, दूध, केला और बहुत सारे अनाज उत्पादन किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये है खगड़िया जिला मक्का उत्पादन के मामले में एशिया से सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ के किसानों की मेहनत, यहाँ के नागरिकों की मेहनत खगड़िया जिला को आगे बढ़ाने में रंग लाएगी। मैं अपनी तरफ से खगड़िया जिला वासियों को इस खगड़िया जिला के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं के साथ बधाई देता हूं। फारबिसगंज विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आगामी चुनाव के लिए डिजिटल रणनीति और संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और विधायक सहित मुख्य वक्ता ने हिस्सा लिया। इन नेताओं ने सामाजिक न्याय की वर्तमान प्रासंगिकता, चुनावी रणनीति, संगठन विस्तार और तकनीकी माध्यमों से जनसंपर्क की आवश्यकता पर गहन विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप मंडल ने की, जबकि मंच संचालन अमित पूर्वे ने किया। आए हुए अतिथियों का स्वागत और धन्यवाद ज्ञापन मंडल अविनाश आनंद द्वारा किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक न्याय सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि राजद की वैचारिक आत्मा है, जिसे हर परिस्थिति में जीवित रखना पार्टी की जिम्मेदारी है। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। सामाजिक विचारधारा की पार्टी रही है। हमारे जो माननीय नेता हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी, युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार में सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर विधानसभा में किया जा रहा है। जो हमारे मुख्य वक्ता थे प्रदेश के द्वारा नियुक्त, उनके द्वारा आज फारबिसगंज विधानसभा में इस कार्यक्रम को किया गया। कार्यक्रम का मुख्य बिंदु था कि राष्ट्रीय जनता दल का जो समाजवाद का जो आधार रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का जो चुनाव अभियान जो इस वर्ष होगी, उसकी मुख्य बिंदु जो है, जो चुनाव प्रबंधन है, जो संगठन में मजबूती और उसको विस्तार लाने की बात है, जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा रही है, जो राष्ट्रीय जनता दल का योजना है, जो बातें हैं, उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल नेटवर्क पर, डिजिटल फॉर्म पर किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही को, कार्यकर्ता को, संगठन पदाधिकारी को काम करना है। बूथ स्तर तक हमारी कमेटी कैसे मजबूत होगी, चुनाव प्रबंधन कितना मजबूत होगा, चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर हमारा जो प्रबंधन होगा, हमारे कार्यकर्ताओं की जो नियुक्ति होगी, इन सारी बातों को लेकर हमारे प्रदेश के द्वारा नियुक्त वक्ताओं ने इसमें विचार रखा है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से समाजवादी विचारधारा की पार्टी रही है। उनका आयोजन किया गया था फारबिसगंज राजद कार्यालय में, क्या मुख्य उद्देश्य था? आज मुख्य उद्देश्य जो था सभी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देना कि जो है हम लोगों को चुनाव कैसे जीतना है, उनके लिए हम लोग जो है बूथ स्तर की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा नेता का जो है उद्देश्य है
बूथ अगर जीतेंगे तो हम इलेक्शन को जीतेंगे। उनकी तैयारी के लिए आज हम लोगों को जो है पूरा प्रदेश में जो है हर विधानसभा में सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो हर जगह जो है जाके जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है हर विधानसभा में, और उसी के उपलक्ष्य में जो है आज सारा विधानसभा के जो है कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के जो है सभी को प्रशिक्षण दिया गया है। और उनके अनुसार जिस प्रशिक्षण हम लोगों को प्राप्त हुआ है उन्हीं के अनुसार हम लोग जो है इस कार्यक्रम को लेकर हर समाज गांव तक जाएंगे और चुनाव जीतने के लिए हम लोगों को हर प्रयास किया जाएगा। पार्टी के द्वारा सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम था। इसमें मुख्य रूपेण हमारे 5 जो प्रदेश नेतृत्व लोग थे उनको जो बूथ लेवल तक जो हमारे कार्यकर्ता हैं सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, जो लालू यादव के समय में पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित अगरा और पिछड़ा सबको साथ में लेकर चल रहे थे। इसी सामाजिक न्याय के तहत आज हम लोग का बूथ लेवल तक का ट्रेनिंग कार्यक्रम था। कार्यक्रम में जो बूथ लेवल से लोग आए थे वो बहुत अच्छा से, मगर कार्यक्रम थोड़ा सा 1 घंटा लेट से शुरू हुई मगर कार्यक्रम बहुत अच्छी है। भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत बैडमिंटन महाकुंभ की शुरुआत हो गई है, जिसमें 15 राज्यों के 60 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के खिलाड़ी शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में 42 एम्पायर और जज भी शामिल हैं, जिन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण ने नियुक्त किया है। मुकाबले 3 सेट में खेले जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक सेट 21 अंकों का होगा। 2 सेट में जीत दर्ज करने वालों को विजेता घोषित किया जाएगा। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा कि यह भागलपुर के लिए गर्व की बात है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को भी उच्च स्तरीय खेल से सीखने का बेहतरीन मौका मिलेगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। तीरंदाजी में सर खिलाड़ी खूब खेला है, बैडमिंटन की बारी है, आपकी कैसी तैयारी है? ये तैयारी के बारे में मैंने फीडबैक अपने जितने प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन के कोचेस हैं, टेक्निकल ऑफिशियल हैं और उनके कंपटीशन मैनेजर से सबसे मैंने फीडबैक लिया। और भागलपुर के सौभाग्य की बात है कि सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन फीडबैक दिया और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारियां यहाँ की गई है। इसके लिए मैं समस्त अधिकारियों को, कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ और मैं ये इंश्योर करूँगा कि सभी खिलाड़ी जितने भी यहाँ आए हैं सभी मेरे अतिथि हैं और उनको आतिथ्य सत्कार से लेकर और उनको सारी सुविधाएं, पूरी सुरक्षा मुहैया सुनिश्चित करेंगे। और ये भागलपुर और बिहार के गर्व की बात है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर के खेल का आयोजन यहाँ कर रहे हैं और इससे कि बिहार के खिलाड़ियों का और भागलपुर के लोगों का काफ़ी मनोबल ऊँचा होगा, काफ़ी खिलाड़ियों का मनोबल ऊँचा होगा। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। भागलपुर में साल 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भव्य रूप से किया गया, जहां 24 बेंचों का गठन कर लंबित मामलों का त्वरित और न्याय संगत समाधान सुनिश्चित किया गया। लोक अदालत का उद्घाटन समारोह भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया, जहां द्वीप प्रज्वलित कर विधिवत शुरुआत की गई। द्वीप प्रज्वलन का कार्य जिलाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत और माननीय न्यायाधीश RNS पांडे द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अधिवक्ताओं और आम नागरिकों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। लोक अदालत में पारिवारिक विवादों, बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना दावों, बिजली पानी बिल, चेक बाउंस केस, भूमि विवाद और अन्य दीवानी एवं आपराधिक मामलों का निपटारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया जा रहा है। इस दौरान तीसरी मंजिल पर RO जल व्यवस्था का भी उद्घाटन किया गया, जिससे न्यायालय में आने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल सके। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। दूसरा लोक अदालत का आयोजन किया गया है, इसके बारे में सर बताएंगे। ये साल का दूसरा लोक अदालत है। पिछले बार भी इस न्यायमंडल में आयोजित नेशनल लोक अदालत में काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों की भागीदारी थी और काफ़ी मामले हम लोगों ने निष्पादित किए प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन में। इस बार हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से और अच्छा और बेहतर डिस्पोजल करने का प्रयास किया है। तो ये पिछली बार के मुताबिक इस बार भी ऐसा लगता है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, इस बार जो है हम लोगों ने करीब 6,500 के आसपास केसेज पोस्ट लिटिगेशन जो कोर्ट केसेज हैं वो हमने आइडेंटिफाई किया और करीब 36,000 प्री लिटिगेशन के मामले आइडेंटिफाइड हैं। हम लोगों ने सब में नोटिस इशू किया
और दोनों मिलाकर के हमारा लक्ष्य है कि पिछले बार से ज़्यादा करीब 4000 केस का निष्पादन। इसमें कुल कितने बेंच लगाए गए हैं? कुल भागलपुर न्यायमंडल में सदर में 17 बेंच हैं और कहलगांव में 2 बेंच हैं और नवगछिया में 5 बेंच। कुल 24 बेंच हैं। जी। भागलपुर के नवगछिया में किराना व्यवसायी विनय गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हत्या की साजिश खुद उनके सगे भाई ने रची थी। नवगछिया थाना क्षेत्र में 4 मई को हुए किराना व्यवसायी विनय कुमार गुप्ता की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड की साजिश खुद विनय के सगे भाई विपिन गुप्ता ने पारिवारिक विवाद और पैसों को लेकर रची थी। पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टीम ने सीसीटीवी फुटेज, गुप्त सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर मुख्य आरोपी मुकेश झा और अनमोल पासवान को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि विपिन गुप्ता ने अपने भाई की हत्या के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी दी थी। मुख्य आरोपी अनमोल पासवान और मुकेश झा की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये बोलना चाहूँगी कि नवगछिया पुलिस हमेशा से सभी के लिए तत्पर है अपने क्राइम कंट्रोल को लेके, और हम लोग वही हमेशा हमारी उद्देश्य रहता है, अभी भी वही है। और इस तरह की जो घटना हुई है इसमें क्योंकि ये पारिवारिक विवाद था जिसको लेके ये घटना की गई है, पर फिर भी क्योंकि व्यवसायियों की तरफ से आया था कि हम लोगों को थोड़ी और सुरक्षा महसूस करवाई जाए, तो हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी भी गश्ती हम लोग की बहुत अच्छे से होती थी। हम लोग अभी भी इंश्योर करेंगे कि गश्ती जो है और सघन हम कर सकें, और जो पिकेट है हमारा जो मार्केट को देखता है उसमें भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो और ज़्यादा अच्छे से काम करें। भाई का एंगल था पारिवारिक या कोई और एंगल था? देखिए वो जब आएंगे भाई उनसे पूछताछ की जाएगी तो उसके आधार पे हम लोग फिर आगे जो अनुसंधान का पार्ट है वो किया जाएगा। नहीं, आज उनकी पत्नी बोल रही थी कि हमको सुरक्षा नहीं है, हम दुकान खोलना चाह रहे हैं, इस बात पर चर्चा कर रही थी, बोल रही थी। देखिए अब ये इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगी, बट देखिए ये आप लोग परिवार के लिए बोल दीजिए। हाँ, उनके परिवार के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि नवगछिया पुलिस एकदम तैयार है, और किसी भी तरह की अप्रिय घटना अगर होती नहीं हो इसको हम लोग इंश्योर करेंगे। और पुलिस मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल थी, ऐसा पहले से था, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि इसको हम थोड़ा और बढ़ाएं और बेटर कर सकें। मैडम, जैसे इस अनुसंधान में जैसे कोई पूर्व का जो अपराधी है उसको भी आप पूछताछ के लिए लिए और रिमांड पे या कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं। सिवान जिले के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र से शराब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें खुलेआम देसी चुलाई शराब को दिखाया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति पुलिस से बेखौफ नजर आ रहा है जो यह कहता हुआ सुना जा रहा है कि उसे किसी का डर नहीं है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 21 नहीं करता है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद यह शराब आ कहां से रही है? क्या पुलिस इस क्षेत्र में शराब तस्करों पर कार्रवाई करने में विफल है? सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। लखीसराय के बाकरचक गांव में डीजे वाहन की चपेट में आकर 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे में मालती देवी और पार्वती देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुसुम देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए मुंगेर रेफर किया गया। घटना में 2 बाइक, 1 साइकिल और 3 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त गांव में शादी का जश्न चल रहा था और डीजे वाहन करीब 2 घंटे से तेज आवाज में बज रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही मानिकपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डीजे वाहन को जब्त कर लिया। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि चालक नशे में था, जिसके कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। डीजे बज रहा था 2-3 घंटा पहले, एक वहाँ डीजे खोला, एक वहाँ मतलब चढ़ाते उड़ाते मतलब चला गया। 2 उसमें मृत्यु हो गया, मतलब 10-15 बंदा था, वो मन भाग गया। 2 नम युवक था, ये घायल है। 2 मोटरसाइकिल, 1 साइकिल, 1 पोल, 3 दरवाजे मतलब तोड़ते ताड़ते डीजे निकल गया। अचानक हाँ एकदम। चालक नहीं थे? नहीं। क्या पता चला कैसे स्टार्ट हुआ? पता मतलब पी रखा था ना, दारू तारी सब पी रखा था। वो गाड़ी लगता गियर में होगा, मतलब एक्स बाइक, और मतलब कम से कम 3 फुट ऊंचाई था दरवाजा जहाँ पे बैठा था, उस पर चढ़ा दिया। दूसरा एक बार चढ़ाया, दूसरे बार में मतलब फिर चढ़ा दिया। ये लोग दब गई महिला? हाँ, दोनों दब गई। दोनों का मतलब वहीं स्पॉट डेथ हो गया। घायल भी है? घायल एक है, कुसुम देवी। कुसुम देवी कहाँ इलाज चल रहा है? मुंगेर। मुंगेर में क्या स्थिति है उनका? स्थिति अभी ठीक है। काफी नुकसान पहुँचा? काफी नुकसान पहुँचा है।
डीजे पकड़ा गया है? हाँ डीजे पकड़ा गया। चालक चालक को घर भैया ने उसको पहुंचा दिया, कहीं भगा दिया मोटरसाइकिल पे पहुंचा के। वो पुलिस को सूचना दी है? हाँ पुलिस को सूचना दिया हुआ है। जब्त कर लिया गया है? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? पवन कुमार। कौन लगती है? मम्मी हमारा। अब आगे बात करेंगे मानपुर की। मानपुर में बीडी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि बीडी हॉस्पिटल की डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी जान गई है। मृतका के पिता बसंत यादव ने बताया कि 9 मई की रात 8 बजे खुशबू को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया था, जहां एक इंजेक्शन देने के बाद से ही वह बेहोश हो गई और फिर होश में नहीं आई। कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर और स्टाफ वहां से भाग गए। मृतका की बहन सोनम कुमारी ने बताया कि उनकी दीदी की जान डॉक्टरों की लापरवाही से गई है और उन्होंने फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने 2 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मगध मेडिकल से अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। रात घटना है, रात से कहाँ थे आप लोग? घटना कितने बजे पर है? आपकी सूचना कितने बजे मिली? सूचना करीब 7 साढ़े 7 बजे शाम में? हाँ सुबह में। ऐसा ही है, देखा गया है हॉस्पिटल का वो इसके लिए अथराइज है वो NMCH और BS, हम लोग नहीं देख सकते। मरने के बाद क्या कर रहे हैं, इनको क्या हो रहा है? सब आवेदन देगा, FIR करेंगे, जेल भेजेंगे। हॉस्पिटल सील होगा कि चले? इसके लिए बुलाया जाएगा ना, स्वास्थ्य विभाग से आएगा, वो न सील करेगा। हो गया था अपेंडिक्स, अच्छा, जिसको स्टोन बोलते हैं, छोटा छोटा स्टोन था। बस हम लोग यहाँ आए इलाज करवाने के लिए। कहाँ आए थे? GT हॉस्पिटल में आए थे। बीडी हॉस्पिटल की GT हॉस्पिटल? BD हॉस्पिटल में आए थे। बस हम गए तो पानी चढ़ा आधा बोतल, उसके बाद ले गए ऑपरेशन रूम में। हम भी साथ गए तो बोले कि तुम बाहर जाओ, ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद तुम आना। जब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ कौन डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था? हम डॉक्टर को नहीं जानते हैं, नाम नहीं जानते हैं? उनका नाम, ये हॉस्पिटल से नाम हम जानते हैं, शिव नारायण नाम है शायद। अच्छा। और अंदर से हमको दीदी आई तो बोली कि हम बोले बेहोश है, तो बोले होश में आ जाएगी। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम मांग यही करना चाहेंगे कि डॉक्टर के सरियाम घुराइए, माला पहना कर, और जितना उसको बच्चा है उसको भी मृत्यु कीजिए। हम 20 लाख मुआवजा देंगे। उसको औरत, उसको बाल बच्चा को मारिए, उसको हॉस्पिटल चलाइए, बाकी हम 20 लाख मुआवजा देंगे। हम 20 लाख देंगे। मेरा नाम सोनम कुमारी है। मृतक कौन लगती है? मेरी बहन है, दीदी है मेरी। क्या नाम है इसका? खुशबू कुमारी। उम्र क्या हुआ? पूर्णिया के कोर्ट स्टेशन के समीप रेलवे क्रॉसिंग पर एक युवक की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि यह हादसा पूर्णिया से सहरसा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के गुजरते समय हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रेन की चपेट में आने से युवक का शरीर 2 हिस्सों में बट गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए और मृतक की पहचान में जुट गई। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। हालांकि अन्य संभावनाओं की भी जांच की जा रही है। रेलवे ट्रैक पर हुई इस दर्दनाक घटना से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है, जबकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। कैसे घटना हुई, आप यहाँ थे? हमरा से पहले हम जंक्शन पे तब पता चला कि एगो कट गया तो वहाँ से आया और आपको भेजा गया? देखे कटल से 2 घंटा हो गया, अभी तक कोई यहाँ का अधिकारी? 2 घंटा नहीं हुआ। हाँ, 1-1.5 घंटा आ रहा है जंक्शन से। पुष्टि भी कहाँ का है कुछ नहीं। आपको क्या पता चला? वहाँ पता चला कि एक आदमी कट गया था, हम लोग आए वहाँ से। अपने मतलब ये कि अपने से कटा या फिर किसी तरह? कैसे वो थोड़े हम देखे कैसे अपने से कटा, कैसे कटा। जगह कौन सा है? 6 नंबर ढाला है, पूर्णिया मोटर स्टेशन 6 नंबर ढाला है। आपका नाम है? आपका नाम? राजेंद्र सर। यहाँ पे क्या है? यहाँ कोटा स्टेशन पर ड्यूटी है मेरा। अभी हम इधर से जा रहे थे तो देखे कि कटा हुआ है, तो हमको लगा कि पैसेंजर जो जाता है 9 बजे वाली उसी से कटा हुआ है। बाकी जांच का विषय है, प्रशासन आएगा, देखेगा, जांच करेगा, उसके बाद ले जाएगा। ये लड़का लग रहा है, किस तरह का अक्सर घटना होती है? अभी के समय में मानसिक प्रेशर भी बहुत आता है लोगों पे, तो वो तो जांच का विषय है, पता चलेगा कहाँ है, कौन है, उसके बाद पता लगाया जाएगा। अभी कोई पता नहीं चला इनका। कितना देर हुआ अभी तक? लगभग 1.5-2 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक कोई कुछ सुनवाई नहीं।
बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।